रिकॉल करना ये चीज कि हमने ये पढ़ा था ना cos 90, 90 मतलब पाई बाय टू माइनस थीटा। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? नहीं, पाई बाय टू इधर पे आता है, माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। ये पाई बाय टू प्लस थीटा होता है, ये पाई बाय टू माइनस थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन पाई बाय टू के कारण उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्शन होगा, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कॉस थीटा एज इट इज इनटू ये क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। ये क्लियर हो गया? माइनस ये साइन थीटा एज इट इज। अब सिमिलर वे में बताओ ये cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा। समझ में आ गया ना कैसे? जैसे ये हुआ था। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगी और फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। कंप्लीट करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 765 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? साइन 765 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो साइन हिंट करूं या हो जाएगा? 180 के मल्टीपल्स रिकॉल करो, मैंने बताया था। सर 1/√2। 1/√2 आई थिंक सही है। 180 का कितने बार में 72 आता है? 18 4 72, याद आया? 720। सो वी कैन राइट इट एज 4 पाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 720 प्लस 45 और ये हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? 4 पाई मतलब कि ये हो गया, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। करेक्ट है पलक। हटा दो ये क्वेश्चन फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 120 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, सो चेक करना है यहां पर साइन 120। तो साइन 120 को मैं लिखता हूं 180 माइनस 60। करेक्ट। थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, साइन 30 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता होती है, सॉरी कॉस 30 की। कॉस 30 की कितना होता है? ये √3/2। और इसको हम लिखेंगे tan 180 माइनस 45। अब सिंप्लीफाई करके मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा? हेलो, वन। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताओ? ये पाई पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन रहेगा, चेंज होगा, साइन 60 आएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2। ये ऑलरेडी √3/2 था, तो इधर पे भी आ गया √3/2। ये कितना होगा? tan पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, नेगेटिव होगा मतलब माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan 45 डिग्री बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो आंसर आ जाएगा -3/4। आया क्या किसी का? पलक का शायद आया है, माइनस में लिखा है या प्लस में, चेक नहीं किया मैंने। -3/4 आएगा पलक, चेक कर लेना। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये cot 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री।
इसका आंसर बताना है। मेरे ख्याल से मैं एक पार्ट का हिंट करता हूं, दूसरे का तुम लोग बना सकते हो। देखो अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो ये जो एंगल है 54 और ये जो एंगल है 36, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, लेकिन इन दोनों का सम कितना होता है 90, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो ये जो 54 डिग्री है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉट 90 माइनस 36 डिग्री लिख सकता हूं। समझ में आ गया? और डिनोमिनेटर वाले tan 36 को चेंज नहीं करता, उसको एज इट इज रहने देता हूं। अब तुम्हें ये पता है कि कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज पाई बाय 2 है, तो क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, तो tan आ गया। और थीटा कितना है 36 डिग्री, समझ में आ गया। और नीचे में ऑलरेडी कितना है tan 36 डिग्री है, तो tan 36 कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर क्या मिलेगा 1। सिमिलर वे में सेकेंड पार्ट में कैसे करेंगे, tan 90 माइनस 70 करेक्ट, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। tan का कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कॉट 70, कॉट 70 बाय कॉट 70 दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट अगेन +1, सो +1 मतलब आंसर हो जाएगा +2। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पहले 10th में भी होते थे बट वो डिलीट कर दिए गए। तुम लोगों के में थे क्या आईएससी में? थे, हाँ, तो तुम लोगों को तो आराम से बन जाएगा। फिर सीबीएसई में ऐसे डिलीट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 255 डिग्री प्लस sin 165 डिग्री, sin 165 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का सम निकालना है। ऐसे बना रहे हो? क्या होगा cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 75 डिग्री बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या बन जाएगा प्लस साइन थीटा मतलब प्लस साइन 15 डिग्री। समझ में आ गया? अब 75 और 15 कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो मैं माइनस कॉस 75 को कुछ नहीं चेंज करता, ये जो साइन 15 डिग्री है इसको मैं 180 नहीं 180 नहीं 90 माइनस 75 लिख देता हूं। समझ में आ गया? तो ये माइनस कॉस 75 डिग्री एज इट इज। अब साइन 90 मतलब पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, तो कॉस 75 डिग्री, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली विल गेट 0। चेक कर लो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 6। कॉट, ये तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था, 6 वाला, उसको हटाता हूं, 7 पे जाते हैं। 7th है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सो ऑन अप टू cos 180 डिग्री। बताओ क्या आएगा आंसर। हाँ, सब मल्टीप्लाई में। किसी का आंसर आया 7th वाले का? ऑनलाइन में जो है अनम्यूट करके बता सकते, क्या रहा है आंसर।
जीरो। यस, 0 इज करेक्ट, बिकॉज इसी के बीच में cos 90 भी आएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सो 0 इंटू एनीथिंग 0। ओके, बाकी क्वेश्चंस में यहाँ पर लिखते जाओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ, बताते जाओ आंसर। सर 810। 8 भी 0 आ रहा है, चेक करते हैं। एट्थ में ये हो जाएगा cos 495 प्लस साइन 495। अब मैंने 180 का मल्टीपल याद रखने के लिए बोला है, तो 18 3 54 है ना, मतलब 540 हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 540 माइनस 45 प्लस साइन, ये हो जाएगा 540 माइनस 45, तो ये आ जाएगा cos 3 पाई माइनस थीटा, और ये साइन 3 पाई माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 45, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 45। समझ में आ गया? दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो दोनों सेम आएगा और दोनों कट जाएगा, फाइनली यूल गेट 0। करेक्ट है। नेक्स्ट 8 सॉल्व करना। 8th तो कर लिया ना, 9th और 10th। यहाँ इसमें एक चीज में लिखना बोल गया, थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट।
कुछ बन रहा है क्वेश्चन? नाइन्थ का आंसर किसी का है क्या? नहीं है? सर 0। चलो चेक करते हैं नाइन्थ। सो नाइन्थ क्वेश्चन में सबसे पहले cos -1710 है, तो कौन सा प्रॉपर्टी हो? cos माइनस थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 1710, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद वो sin 330, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 360 -30, क्लियर। तो इस पे अगर मैं ध्यान दूं तो 360 मतलब 2 पाई, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो वो कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? और 1710 है, तो 180 के मल्टीपल्स में कितने बार में आ जाएगा? 180 टेंजा, मतलब 1800 माइनस 90, ऐसे ही हो जाएगा, मतलब 10 पाई हो गया ना, 10 पाई माइनस 90, क्लियर हो गया। तो cos 10 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस cos 90, है ना। और cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 इंटू कुछ भी करो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। करेक्ट है 0। टेंथ बना किसी का? टेंथ बताना है या बना किसी का? एक बार बताना तो, पलक, प्रियांशी, जो भी ऑनलाइन में है, बाकी लोग। चलो टेंथ में एक बार बताता हूँ, सुनना और ध्यान देना। टेंथ क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 24/25। तो याद होगा क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन करते थे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज 24/25। याद आया? तो इससे परपेंडिकुलर 24 हो गया, हाइपोटेनियस 25 हो गया। यू कैन फाइंड द बेस। तो बेस कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, माइनस करोगे 625 माइनस 576, यू विल गेट 49। 49, 49 का रूट आ जाएगा 7, तो बेस आ जाएगा 7। चेक करो तो बेस 7 आया क्या? समझ गए ना क्या किया? ठीक है। अब उसके बाद यहां पर sec प्लस 10 की वैल्यू निकालनी है, तो सेक थीटा किसका रेशियो होता है बताओ? हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। तो सेक थीटा, हाइपोटेनियस कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? देखो हाइपोटेनियस है 25, बेस कितना है? 7। ये क्लियर हो गया। बट यहां पर बोल रहा है थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू हम -25/7 लेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी? परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 और बेस की वैल्यू 7, बट थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस, तो टेन थीटा आ गया -27, 24/7। और तुमको यहाँ पर दोनों का सम निकालना है, तो क्या जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू -25/7 -24/7. So finally it will be -49/7. So final answer will be -7. समझ में आ गया ये? चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व करके बताओ। यहां पर 10x गिवन है, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सर 13/5। एक सेकेंड चेक करता हूं, आगे बनाना चालू कर दो, मैं चेक कर रहा हूं पलक, है ना। 13/5 कोसेक आ रहा है, 13/5 परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, और सेक कितना आ रहा है? 13/12। ये -13/12 आएगा बस, है ना।
11th सबका बन गया ना, एक बार बता दो, दोनों आंसर सही है? Yes, sir. ओके, So 12th -1. 12th का -1 चेक करते हैं। ट्वेल्थ और किसी का है? 12th साइन 120 को 180 -60 लिख सकते हैं। देन कॉस इसको लिखेंगे 180 -30 लिखेंगे, एंड देन माइनस कॉस 240, तो इसको 180 + 60 लिख देंगे, एंड लास्ट वाला साइन 330, तो साइन 360 -30 लिख देंगे। सो ये हो जाएगा साइन 180 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, साइन 60 बन जाएगा, इंटू कॉस माइनस कॉस 30 बन जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 60 बन जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन 30 बन जाएगा। चेक करो ऐसा आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये हो गया 1√3/2 √3/2 इंटू -1/√3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू -1/2, सो फाइनली -3/4 -1/4, सो आंसर आएगा -1। क्लियर? मतलब यही आएगा -1। Yes, sir. 13 सॉल्व करना। 13 अगर हिंट देना पड़ेगा तो बताता हूं फिर मैं। बना क्या? 13 नहीं बना? 13 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी है। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन में रिकॉल करना क्या लिखा है, sec theta plus sec theta and tan theta are the roots of this equation, ठीक है, then show that sec theta minus tan theta is equals to this। तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उनको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, याद आया? तो यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? sec थीटा। बीटा इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? tan थीटा। ये क्लियर हो गया? अब ये याद है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था? -b/a, याद आया? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, मतलब कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -b/a हो जाएगी। ये समझ में आ गया? अब क्लास 10th की एक आइडेंटिटी मैं रिकॉल करवा रहा हूं, बताना मुझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1, याद आया? अब इसमें a² माइनस b² की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। ये क्लियर हो गया? अब इस पूरे की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? -b/a, तो यहां पर पुट कर दो -b/a।
इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। क्या ये समझ में आ गया? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की? माइनस ए बाय बी, दैट्स इट, हेंस प्रूव। समझ में आ गया? हेलो। हम्म। बन गया? ये क्वेश्चन हटा दो। चलो इसके बाद 14 15 16, क्या ये तीनों बन जाएंगे? ट्राई करो एक बार 14 15 16। Sir, 14th minus 1 by 3. कौन सा 14 माइनस 1 बाय 3? एक सेकेंड चेक करता हूँ। सबसे पहले पाई बाय 6 मतलब 30, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस 60, कॉस 60 भी 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय थ्री 60, 60 मतलब नहीं 60 नहीं 30, 30 30 मतलब होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा। सो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/3, सो एलसीएम आ जाएगा इसका, ये तो 1/2 बन जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 minus 1/3, LCM will be 6, 2 3 are 3 minus 2, 1/6 आया ना? हाँ। 15th का बताओ आंसर।
1/2 15 का। और किसी का आया क्या ऑनलाइन में? फिफ्टीन में ये आ जाएगा 230 मतलब 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कोसेक 7 पाई/6, तो इसको लिखेंगे कोसेक पाई प्लस पाई/6, ऐसा लिख देंगे। इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू कॉस पाई/6 पाई/3 मतलब 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/4 हो गया प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक पाई/6 का होल स्क्वायर इनटू 1/4 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1/2 प्लस, इसकी स्क्वायरिंग करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर पाई, अच्छा इसकी वैल्यू रख देते ना पहले, पाई/6 मतलब 30, इसकी वैल्यू होती है 2, तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, तो 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, ये कट जाएगा तो 1/2 प्लस 1, आंसर आएगा 3/2। चेक करो एक बार। ओके, और किसी का आया क्या? एक बार ये आंसर वेरीफाई करो, चेक करो। Yes, sir. cos स्क्वायर पाई/3, एक मिनट ना, लेकिन ये बुक का आंसर कुछ और आया है। बुक का आंसर है -1/2। बुक का आंसर -1/2 है, वो तो कभी आ ही नहीं सकता माइनस इन एनी सिचुएशन। ये बुक में शायद प्रिंटिंग एरर है तुम्हारी, क्योंकि देखो सभी में स्क्वायर है ना, तो कभी भी स्क्वायर है तो वो नेगेटिव कैसे आएगा आंसर, है ना। एक मिनट, इसको ना फिर भी मैं वेरीफाई करता हूँ। ये एनसीईआरटी लिखा है, उसमें मार्किंग किया कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है मेरे पास। हाँ ये 3/2 है, ये तुम्हारे बुक में ना प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। आएगा आंसर? कॉट है ना ये, कॉट, कॉट 6 कॉट 30 √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 5 पाई/6, तो लिखेंगे कोसेक पाई-पाई/6 प्लस 3 कॉट 10 30 होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा कोसेक कोसेक पाई/6 बनेगा प्लस 3 इंटू 1/3, तो 3 प्लस कोसेक पाई/6 की वैल्यू होती है 2, इधर 3 कट जाएगा 1, तो आंसर आएगा 6। आया किसी का? कोसेक पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? चलो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके दिखाना। ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या करना है इसमें? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। cos x की वैल्यू गिवन है और x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है।
आ गया? तो सारे, हाँ। तो सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? -3 -√3/2। हाँ। और फिर कोसेक एक्स तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/√3। सेक एक्स हो जाएगा -2। टेन एक्स क्या आ रहा है बताओ, और कॉट एक्स क्या आ रहा है? टेन एक्स आ रहा है √3, करेक्ट, और कॉट एक्स आ रहा है 1/√3। उसके लिए इन दोनों को डिवाइड कर दे सकते हैं डायरेक्टली। और थर्ड में तो मतलब 10 क्या होगा? पॉजिटिव। सिमिलर वे में और भी कुछ क्वेश्चन है, ये सारे बन जाएंगे ना। साइन एक्स गिवन है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कॉट एक्स गिवन है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है। एक आखिरी बता दो, ये वाला बता दो। सेक एक्स गिवन है, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बतानी है। साइन एक्स आ रहा है -12/13। ओके। टेन एक्स आ रहा है -12/5। करेक्ट, बाकी सब सही निकाला होगा फिर, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है फॉर्मूले पे। अब कुछ फॉर्मूले हम यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले एडिशन फॉर्मूला लिखना। एडिशन फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला तुम्हारे स्कूल में कहां तक पढ़ा दिए? इसमें एडिशन फॉर्मूला हो गया है? नहीं हुआ है? ओके। तो कुछ पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में? क्या पढ़ा है? जो पढ़ा है वो मैं बता चुका हूँ। ओके। तो एडिशन फॉर्मूला में लिखना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। पहले साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। और इसी के जैसा साइन ए माइनस बी का भी, साइन ए माइनस बी सेम रहेगा, बस बीच में क्या आ जाएगा? प्लस की जगह पे माइनस, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है। अब इन दो फॉर्मूले को अभी नीचे ना और लिखा हुआ, सबका कॉस का, टेन का, बाकी सबका भी। लेकिन फिलहाल मैं तुमको इनका एप्लीकेशन बता देता हूं। जैसे मान लो अगर साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम इसको लिखेंगे साइन 45 प्लस 30 डिग्री। समझ में आ गया ये चीज? अब उसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन ए प्लस बी का। तो ए की जगह पे 45 आ रहा है, बी की जगह पे 30 आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब इनकी वैल्यू तो हमें पता है, पुट कर दो और वैल्यू निकाल लो। ये आया क्या? साइन 75 डिग्री का वैल्यू।
ठीक है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या आएगा, कैसे आएगा और क्या आएगा। करेक्ट, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, और उसके बाद फिर ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस पैटर्न को अगर समझोगे ना, तो साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस कॉस साइन ऐसा आता है, लेकिन कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, इसका पैटर्न इसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब कॉस ए कॉस बी आएगा और फिर साइन ए साइन बी आएगा। पैटर्न समझ में आएगी नहीं, इसमें साइन कॉस कॉस साइन ऐसा होता है, लेकिन इसमें कॉस कॉस फिर साइन साइन, ये उल्टा होता है। एक और चीज उल्टा होता है, इसमें प्लस है तो बीच में फॉर्मूले में यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अगर ये कॉस ए प्लस बी का है, तो इसी हिसाब से ए माइनस बी का भी बता सकते होगे। बस क्या चेंज हो जाएगा बीच में, माइनस का जगह पे प्लस आ जाएगा और प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो ये यहां माइनस, तो यहां पर हो जाएगा प्लस। हालांकि हर एक फॉर्मूले एक दूसरे से डिराइव हो सकते हैं, लेकिन इनका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि इनका एप्लीकेशन और इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये बहुत बार यूज होता है, अच्छे से याद रखना। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का क्या होगा, प्लस माइनस के साइन बदल जाएंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहां तक हो गया। अब कॉट का भी फॉर्मूला है ए प्लस बी का, और कोसेक सेक का तो नहीं है, लेकिन कॉट का याद मैं नहीं रखता हूं, मुझे खुद भी याद नहीं है। तो अगर कभी जरूरत पड़ जाती है तो उसको डिराइव कर लग सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन बता देता हूं तुमको कैसे करना है। डेरिवेशन के लिए हम हर एक टेन को कॉट में बदल देंगे। यहां पर मैं थोड़े डेरिवेशन, जैसे टेन ए प्लस बी है तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी। समझ में आ गया ये चीज। राइट साइड में भी जो टेन ए था वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। टेन बी था वो 1 अपॉन कॉट बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू 1 अपॉन कॉट बी, ऐसा हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया। अब 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी एज इट इज रहने देते हैं। यहां पर राइट साइड में ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी ऐसा हो जाएगा, और ये कॉट बी प्लस कॉट ए ऐसा हो जाएगा, और नीचे में एलसीएम नीचे में कॉट ए कॉट बी आ जाएगा, और ये तो ऊपर 1 इंटू 1 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, और इधर पे क्या हो गया, -1। अब ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगी, तो हमें 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉट बी प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1। समझ गए ना। तो अगर मुझे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा राइट साइड का भी। तो राइट साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। समझ में आ गया, ये प्लस के लिए। और अगर बीच में माइनस आया तो अगर बीच में माइनस आया तो सारे साइन बदल जाएंगे। बीच में माइनस है तो जहां प्लस था वहां माइनस आ जाएगा, जहां माइनस था वहां प्लस आ जाएगा। तो मैं कॉट का इसलिए भी याद नहीं रखता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि बहुत कम जगह यूज होता है इसका फॉर्मूला, और tan का ज्यादा यूज होता है इस वजह से। तो मेन इतने फॉर्मूला एडिशन वाले ध्यान में रखने। चलो, अब एडिशन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, जिसकी प्रैक्टिस हम थोड़ा सा कर लेते हैं।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। tan, ये तो वैसे उससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, tan 105 डिग्री, tan 105 डिग्री निकालना है। tan 105 डिग्री इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। हिंट चाहिए तो बता दो। 105 डिग्री जो है इसको कैसे ब्रेक करोगे? tan 105 इज इक्वल्स टू tan 60 प्लस 45, ऐसा ब्रेक करोगे। फिर उसका tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं। सिंप्लीफाई sin 3 अल्फा cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा sin अल्फा। sin 22 डिग्री cos 38 डिग्री प्लस cos 22 डिग्री sin 38 डिग्री। थर्ड, cos 5 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 5 थीटा sin 2 थीटा। इसको प्लस कर दो एक काम करके। चलो ये 4-5 क्वेश्चन इस पे अप्लाई करके बनाओ। तो पहले ये बताओ कि tan 105 डिग्री वाले का आंसर कितना आया? माइनस सर 1। √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3, यही आया। तुमने रैशनलाइज करके बताया। ओके, ठीक है, चलेगा। ये आया पलक, प्रियांशी चेक कर देना। यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। इसका आंसर क्या है इस वाले का? साइन 4 अल्फा, करेक्ट। सीधे सीधे आइडेंटिटी लग जाएगी फर्स्ट नंबर वाली।
सेकंड वाले का क्या आंसर आया? यस सर। Sir, √3/2. ये हो जाएगा, साइन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, साइन 60 आएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, करेक्ट है। और फिफ्थ वाले का, थर्ड वाले का आंसर क्या आया? हाँ, थर्ड वाले का आंसर आएगा cos 3 थीटा। कंफर्म करना एक बार, ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, cos a cos b प्लस साइन a sin b, सो cos a माइनस b, तो ये आएगा आंसर। चेक कर लो एक बार, हो गया सबका? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ध्यान देना, इसी टाइप के हैं। ये है tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, tan अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 7, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट का आंसर आएगा किसी का? tan 125 135, बट उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर लिखना है। तो इसे सिंपली कंपेयर कर लोगे इस फॉर्मूले से, हाँ -1, करेक्ट। तो ये tan 135 डिग्री बनेगा, और tan 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 180 माइनस 45 करके, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसका आंसर आएगा -1। चेक कर लेना एक बार, पलक, प्रियांशी, तुम लोगों का भी आंसर करेक्ट आया? Sir, -1. हाँ, -1, करेक्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ क्या आ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन, tan बीटा, ओके, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा तो tan a माइनस बी हो जाएगा, तो a माइनस बी तो अल्फा माइनस ऑफ माइनस बीटा, tan बीटा, करेक्ट है, इसका भी आंसर tan बीटा। ठीक है, थर्ड का बताओ क्या आएगा?
इसका आंसर साइन थीटा करेक्ट है। नेक्स्ट का बताओ क्या आएगा। बाकी लोग भी चेक करते चलो, अगर किसी में डाउट होगा तो बताना। नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आया है। ये पूरा किसका फॉर्मूला है बताओ। साइन अल्फा कॉस बीटा किसका है। साइन अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ये किसका फॉर्मूला है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। आंसर आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ओके तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम एंड करें फिर आज की क्लास, और अब अगली क्लास में क्या करना है ये बता दूं। ये तो अभी मैंने एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्लास में ना हम थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब मैं बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल हम एडिशन वाले ये जो फॉर्मूले पढ़े ये अच्छे से लर्न करके आ जाना। इसी पे बेस्ड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे हमें सॉल्व। ठीक है। फिर उसके बाद सम फॉर्मूला और बहुत सारे फॉर्मूले आगे आएंगे, डबल एंगल ट्रिपल एंगल, वो सब अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है। तो तुम्हारे बुक से ना जो 4th चैप्टर है उसका मैंने सीधे सीधे लास्ट एक्सरसाइज पूरा करवा दिया। तो लास्ट जो है ना पूरे का मिक्स्ड। तो ये अगर बन गया मतलब मेरे ख्याल से सब बना लोगे। और अभी मैंने कौन सा चालू किया, 5th वाला चालू किया। 5th का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी हमने स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चंस किए, बाकी ये करेंगे आगे। ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करना है तो इससे एग्जाम्पल कर सकते हो या इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है फिर एंड करता हूं मैं।